Hello students, I am your guest lecturer Shamira Khatun and this is your channel Diploma Chemical Engineering Classes. जैसा कि आप सबको पता है कि पॉलिटेक्निक इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एक्सपेक्टेड डेट आपकी जुलाई लास्ट वीक है। गवर्नमेंट ने आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया है कि जो आपके पेपर अलग अलग पेपर ना होके दो ही पेपर होंगे, तो दो पेपर होंगे। और ये कैसे पेपर होंगे, तो कैसा आएगा आपका पेपर, कैसे प्रिपरेशन करनी है, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो जो दो पेपर होंगे उसमें भी कैसा होगा, आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो 6 सब्जेक्ट्स में से ऐसा होगा कि 3 सब्जेक्ट का एक पेपर हो गया, आप बचे हुए 3 सब्जेक्ट का अलग पेपर हो गया। तो उसके जो एग्जाम आएगा भी, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपने पॉलिटेक्निक का आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था ना, कि भाई एक क्वेश्चन आया, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से राइट वाला चूज करना है। ऐसे ही आएगा, सिंपल आएगा, इतना टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होके बस पढ़ाई कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई कैसे आएगा पेपर, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो दो पेपर डिसाइड किए गए हैं, तो ऑब्वियसली तीन सब्जेक्ट में डिवाइड होंगे और 150 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन के पैटर्न से आ सकता है, या इसके अलावा भी कुछ पैटर्न हो सकता है। बट हर सब्जेक्ट का जो रेशियो होगा, यानी क्वेश्चन आएंगे वो इक्वल ही आएंगे। अगर 150 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से 50 एक सब्जेक्ट से, 50 दूसरे सब्जेक्ट से, 50 तीसरे सब्जेक्ट से। अगर 120 क्वेश्चन है तो 40 40 40 ईच सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं, ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। यानी क्वेश्चन आपको दिया होगा, उसमें से आंसर दिया होगा 1 2 3 4, आपको उसमें से एक करेक्ट आंसर चूज करना है। मैंने अभी आपको बोला, जैसा आपने पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में दिया था एग्जाम, डिट्टो वैसे ही होने वाला है। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस फोकस कीजिए पढ़ाई पे। तैयारी कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टाइम में अच्छा कंटेंट कैसे तैयार करना है, कैसे पूरे सिलेबस को कवर करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट आप उठाएंगे, वो केमिकल इंजीनियरिंग का ही क्यों ना हो या किसी और भी सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसको उठाएंगे तो आपको देखना है उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कितना है और न्यूमेरिकल पोर्शन कितना है। तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन अगर ज़्यादा है, मैथ्स है, तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल ही आने वाला है। फॉर्मूला पूछा जाएगा, फॉर्मूले से छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। इतना नहीं आएगा कि 2 पेज में आप सॉल्व करके उसका आंसर का टिक लगाएं, इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। जस्ट थ्योरी आएगी। थ्योरी में से जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि भाई हीट ट्रांसफर में आपका कंडक्शन कौन से लॉ पर फॉलो करता है, तो आपको पता है कि फूरियर्स लॉ फॉलो करता है, तो फूरियर्स लॉ पे आपको टिक करना होगा। इस टाइप के इजी इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इन थ्योरी और न्यूमेरिकल, तो थ्योरी और न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा आप फोकस करिएगा थ्योरेटिकल पोर्शन पे, क्योंकि वो जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, कम टाइम है। न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप इतना टाइम नहीं बचाए कि न्यूमेरिकल पोर्शन को दे पाएँ। बट हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर न्यूमेरिकल पोर्शन की भी तैयारी कीजिए। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस अपने पास रखिए और सब्जेक्ट वाइज देखिए उस सिलेबस में क्या दिया है। सब्जेक्ट देखने के बाद आप उसमें क्या कीजिए कि भाई जितने भी नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जितना भी डेटा अवेलेबल है, सब कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट करने के बाद क्या कीजिए, जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं उस चैप्टर वाइज पढ़िए। ठीक है, ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, फिनिश 1 बाय 1 चैप्टर। यानी पहले एक चैप्टर को पढ़ लीजिए पूरा, फिर उसके बाद में दूसरा चैप्टर हाथ लगाइए। ऐसा मत कीजिए आधा इसमें से पढ़ लिया, आधा इसमें से पढ़ लिया, आधा इसमें से पढ़ लिया, नहीं, ये आपको यहाँ पे फेल करा देगा। तो जो चैप्टर आपके पास हैं, अगर 6 चैप्टर हैं, भले 5 चैप्टर ही तैयार हो, तो आपको 5 चैप्टर पूरी तरीके से तैयार करने हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट्स हाईलाइट कीजिए। यानी जैसे आपको कंडक्शन का मैंने अभी उदाहरण दिया था कि भाई कंडक्शन कौन से लॉ पे काम करता है, फूरियर्स लॉ पे काम करता है, तो फूरियर्स लॉ को हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करने के बाद में क्या करेंगे कि ये ही आपका क्वेश्चन इस तरह उठ के आएगा, इजी से क्वेश्चन आएंगे। कौन सा लॉ है, जैसे अगर आपका कोई न्यूमेरिकल आता है किसी एग्जाम में, तो कौन सा फॉर्मूला वहां पे लगेगा, तो वो फॉर्मूला पूछेंगे और उस फॉर्मूले का नाम क्या है। 3-4 लाइन में अगर कोई सोल्यूशन आ रहा होगा तो वो वैसा न्यूमेरिकल आपको दे देंगे कि और डैश करके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में कर देंगे। मैचिंग भी दे सकते हैं,
तो इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा एग्ज़ाम में। आपको बस सीरीज़ वाइज चैप्टर वाइज पढ़ना है और टॉपिक को फिनिश करते जाना है। जब आपका पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको पढ़ना है। अब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, आप उन क्वेश्चंस को, उन चैप्टर के बारे में सोचिए आपको कितना कितना पता है। जब आपको पता चल जाए तो ऑनलाइन साइट्स कौन सी हैं और बुक्स कौन सी हैं जिससे आपको प्रिपेयर करना है वो मैं बता देती हूँ। पहले तो मैं आपको अपने ही चैनल पे बताऊंगी कि मैंने शॉर्ट नोट्स की बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं, तो आपको जो शॉर्ट नोट्स की वीडियो उसमें इंपॉर्टेंट लगे वो आप उसमें से ज़रूर देखिएगा। मैं सिर्फ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं अपने चैनल का प्रमोशन कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हिसाब से ही शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए बनाए थे, जो कम टाइम में आपका ढेर सारा डेटा आपके माइंड में भर देते हैं। तो जब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा आप अवेयर हो जाए कि भाई सिलेबस में क्या है और चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद आप वो शॉर्ट नोट्स मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आप केमिकल इंजीनियरिंग के आपको मिल जाएंगे, रिएक्शन इंजीनियरिंग के मिल जाएंगे, हीट ट्रांसफर के मिल जाएंगे, और लेटेस्ट अभी फर्स्ट ईयर का भी मैं कुछ वीडियोस डाल दूंगी। तो फर्स्ट ईयर वालों के जो मैकेनिकल ऑपरेशन आपका है, मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग्स, तो उनका भी मैं शॉर्ट नोट्स डाल दूंगी। तो जो जो शॉर्ट नोट्स आपको एटलीस्ट मैं अवेलेबल करा पाई हूँ तो प्लीज़ उनमें से देख लीजिएगा, उसमें आपको शॉर्ट टाइम में अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरी ऑनलाइन साइट कौन सी है? indiabix.com, जिसमें आपको जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आप फोन में ही ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखेगा, आप उसको करेंगे, ऑनलाइन सॉल्व होगा। ये फ्री साइट है, इसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं जाता। तो indiabix.com से आप प्रिपेयर कीजिएगा, ये बहुत अच्छी साइट है, जिससे आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज जाइएगा, सब्जेक्ट वाइज जाइएगा। unitoperation.com भी एक साइट है, आई थिंक ये अब पेड हो गई है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो इसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि भाई ऐसा यहाँ पे कैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा, अगर आपको बुक्स, आप फाइनल ईयर में है तो भाई फाइनल ईयर में है तो आपको तो ये 2 बुक्स तो परचेज ही करनी पड़ेंगी। एक ओपी गुप्ता की बुक है और एक राम प्रसाद की बुक है। ये दोनों ही बुक आपको परचेज कर लेनी चाहिए और पूरा फोकस पढ़ाई पे कर दीजिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है सबको इसमें से सॉल्व कीजिए। आपकी जो ओपी गुप्ता बुक है उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हैं बट आंसर्स की बहुत मिस्टेक्स है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और दिमाग लगा के पढ़िएगा। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन अगर आपने हर सब्जेक्ट के पढ़ लिए उसमें से, तो आपको थोड़े इजी मिल जाएंगे। उसमें से आप पढ़ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। राम प्रसाद सबसे बेस्ट बुक है फॉर द जॉब, कि आपका जहाँ पे भी जॉब के लिए एग्जाम के लिए आएगा तो राम प्रसाद बुक को आप तो प्रिफर करिए ही करिए। फाइनल ईयर वाले केमिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये 2 बुक्स को जरूर फॉलो कीजिए। बाकी मेरे शॉर्ट नोट्स जो आपके अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे उसको पढ़िए। एंड indiabix.com आपको बहुत इजी पड़ेगी, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मैं जितना हो सकेगा आप लोग की हेल्प करूंगी, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जैसे भी कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching. If you want more videos, then subscribe and like and share, और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।